पंजाबी फिल्मों में बतौर अभिनेता का किरदार निभाने एवं विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में इवेंट मैनेजर के तौर पर कार्य करने वाले जोगिंदरनगर निवासी दमनदीप सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा 23 मार्च के बाद मेलों में सांस्कृतिक संध्याओं व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया है। दमनदीप का कहना है, पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से अब तक कलाकारों के काम ने अभी रफ्तार पकड़नी शुरू की थी और ऐसे में अब मंडी बिलासपुर में मेलों का आयोजन करवाने के बाद अन्य स्थानों में मेलों के आयोजन पर रोक लगाना कहां तक न्यायोचित है। दमन ने कहा, सरकारी रैलियों में हजारों लोगों की तादाद पर किसी प्रकार का कोरोना सरकार को नहीं दिख रहा। सिर्फ उन्हीं आयोजनों में कोरोना का डर है जहां आम व्यवसायी व कलाकारों को रोजगार की कुछ आस है। उन्होंने समस्त कलाकारों व व्यवसायियों की तरफ से प्रदेश सरकार से मांग की है वे अपने इस फैसले पर एक बार फिर से गौर करें। मेरा यहाँ हिमाचल में काम है। पिछले वर्ष जैसे कि आपको पता है कोरोना महामारी आई, जिसके कारण कई प्रोग्राम कई इवेंट स्थगित हो गए, परंतु इस वर्ष जैसे ही वैक्सीन आई कई कार्यक्रमों में ढील दे दी गई और पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम दोबारा से शुरू कर दिए गए थे। परंतु अभी हाल ही में हमारे यहाँ शिवरात्रि फेस्टिवल हुआ, जहाँ पे हजारों की तादाद पर लोग आए और शिवरात्रि महोत्सव में उन्होंने आनंद लिया। और अभी बिलासपुर मेला हो रहा है, उस पे भी आज अभी बिलासपुर मेला हो रहा है, उसमें भी कई संख्याओं में लोग पहुंचे हैं। परंतु वहां पर कोई ऐसा आपको लगा कि वहां पे जी मंडी में इतने हजारों आदमी आए और वहां पे इतने सैकड़ों आदमी को कोरोना हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु ये सरकार और पता नहीं कैसा भ्रम फैलाना चाह रही है। अपने आप खुद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, देश में इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है। आज भी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी रैली पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो हमारे यहाँ पर भी महिला दिवस इतना बड़ा बनाया गया और साथ में हमारे सरकार के कई नेता इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। वहां कोरोना नहीं है। जहां पर युवाओं के रोजगार की बात आती है वहां पर कोरोना है। सरकार व्यवसायियों के साथ एक तरफ सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे, पूरी साल यह उम्मीद लगाकर लोग बैठते हैं कि मेले आएंगे, हम ये व्यवसाय अपने मेलों में करेंगे, सीजन लगेगा, हम ये वहां से ये लाएंगे। कई युवा बेरोजगार वहां पर मेलों में अपना रोजगार ढूंढते हैं। परंतु पिछले वर्ष तो हम सब मानते हैं कि कोरोना महामारी की ना दवाई थी ना कुछ था और डर भी बहुत था। परंतु अब तो दवाई भी है, सब कुछ है और अब इतनी रफ्तार में वो फैल भी नहीं रहा है। सिर्फ एक भ्रम है और लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके कारण कई युवा ने इधर उधर से कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। कईयों ने अपना सामान डाला हुआ है और वो सामान कहाँ बेचेंगे? कई फेरी फट्टी वाले दुकानदार कर्जा लेकर या कहीं से बैंक से लोन लेकर अपने मेलों के लिए कार्य कर रहे हैं, मेलों के लिए सामान डाला हुआ है। अब वो मेले नहीं होंगे और इतनी पब्लिक नहीं आएगी तो वो लोग किसको ये सामान बेचेंगे और वो कर्जा कैसे वापिस करेंगे? सरकार इस पर जरा ध्यान दे। ठीक है, मानते हैं कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, परंतु आपकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। मुझे इस बात का जवाब दे। मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी का पदाधिकारी हूं। मैं अपनी सरकार को नहीं घेरना चाह रहा हूं, पर मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं जहां पे युवाओं के रोजगार की बात है। हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं, मेलों से कुछ पैसे कमाते हैं और पूरे वर्ष अपना परिवार घर चलाते हैं। तो इस वर्ष भी देखो कि बीच सीजन में ये पूरे वर्ष अपना परिवार घर चलाते हैं। तो इस वर्ष भी देखो कि बीच सीजन में ये मना कर रहे हैं कि भाई मेले नहीं होंगे, जबकि हम लोगों ने सबने अपनी अपनी तैयारियां करके रखी होती हैं। व्यवसायियों ने तैयारियां करके रखी होती है। कई गन्ने वाले ने गन्ने मंगवा के रखे हैं, सोडे वाले ने सोडा मंगवा के रखा है, मनेरी वालों ने मनेरी का सामान मंगा के रखा है, चादर वालों ने चादर गद्दे मंगवा के रखे हैं, गमला वालों ने गमले मंगवा के रखे हैं, झूले वालों ने झूले लेके रखे हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे? मुझे ये सरकार इसके बारे में बताए। सबसे ज्यादा प्रभावित इस मेलों के डिसीजन से कलाकार है। पिछले एक साल से कोई भी कलाकार अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा है। ये आप सब को पता है कि कलाकार भूखे मरने की तादाद पर आ गया है। अब सभी कलाकार इस आश पे थे, मेले लग रहे हैं, बैंड वाले डीजे वाले मेले लग रहे हैं कि हम वहां से थोड़ा सा 2 पैसे कमाएंगे तो अपना घर चलाएंगे। परंतु कलाकारों का तो बिल्कुल ही शोषण हो रहा है, कलाकारों और व्यवसायियों का। फिर सरकार कहाँ कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? कहा नौकरियां तो हम भी समझते हैं कि संभव नहीं है, परंतु कोई प्राइवेट जो काम करना चाह रहा है पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है मेलों में, बिल्कुल ही सर गलत है। मुझे इस बात पर सरकार की निंदा करता हूँ और
जितने भी कलाकार हैं, जितने भी इवेंट हैं, व्यापारी इस पर अपना आक्रोश प्रकट करते हैं मेरे माध्यम से। धन्यवाद। और मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार एक बार ये जो डिसीजन सरकार ने लिया हुआ है, जो 23 तारीख के बाद जो मेले होने हैं, एक बार सरकार पुनः विचार करे कि भाई ये मेले होने चाहिए, परंतु कुछ शर्तें लागू कर दी जाएं। जैसे कि रैलियों में शर्तें हैं कुछ है, वैसे ही सरकार कुछ पाबंदियां लगाकर मेलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे। मेले हों, सुचारू रूप से हों। कुछ जैसे देवी देवता आने हैं, कुछ कलाकारों को कम कर दिया जाए, भीड़ को कम करने का प्रयास किया जाए कुछ शर्तों के साथ, पर मेलों का प्रतिबंध हटा दिया जाए। सरकार एक बार सोचे जिसमें सर कि गरीब कलाकारों और व्यवसायियों का कारोबार चल सके। सरकार से ये आग्रह है कि जो ये 23 तारीख के बाद जो प्रतिबंध है, इस पर एक बार सरकार पुनः विचार करे। जैसे कि मेले होने चाहिए, ये तो सभी कलाकार और सभी व्यवसायी और सभी प्रदेशवासियों की मांग है कि मेले होने चाहिए। सरकार एक बार पुनः जरूर विचार करे कि ये मेले होने चाहिए, परंतु मेलों के साथ साथ जैसे कि फेस मास्क, ऐसी चीजें थोड़ी सी अनिवार्य करवा दी जाए और प्रशासन को कुछ निर्देश दें कि भाई इस प्रकार से, जैसे कि कई जगह 5 नाइटें होती हैं तो 4 हो, 4 की जगह 3 हो, जिसमें कि कलाकारों को भी काम करने का मौका मिले, अपना व्यवसाय करने का मौका मिले। ये हमारी सरकार से आग्रह है कि किसी का भी शोषण ना हो, किसी भी व्यापारी वर्ग का, किसी भी कलाकार का शोषण ना हो। एक बार सरकार कृपया कर मेरे सरकार से ये आग्रह है कि जो ये 23 तारीख के बाद जो प्रतिबंध है, इस पर एक बार सरकार पुनः विचार करे। जैसे कि मेले होने चाहिए, ये तो सभी कलाकार और सभी व्यवसायी और सभी प्रदेशवासियों की मांग है कि मेले होने चाहिए। सरकार एक बार पुनः जरूर विचार करे कि ये मेले होने चाहिए, परंतु मेलों के साथ साथ जैसे कि फेस मास्क, ऐसी चीजें थोड़ी सी अनिवार्य करवा दी जाए और प्रशासन को कुछ निर्देश दें कि भाई इस प्रकार से, जैसे कि कई जगह 5 नाइटें होती हैं तो 4 हो, 4 की जगह 3 हो, जिसमें कि कलाकारों को भी काम करने का मौका मिले, अपना व्यवसाय करने का मौका मिले। ये हमारी सरकार से आग्रह है कि किसी का भी शोषण ना हो, किसी भी व्यापारी वर्ग का, किसी भी कलाकार का शोषण ना हो। एक बार सरकार कृपया कर मेरे माध्यम से विचार करे और यही सभी कलाकारों की मांग है, एक बार पुनः विचार करे। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद। आ लो मम्मी जी। किरण जी मम्मी जी। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। बस लेके ही आ रही सी। आ लो मम्मी जी। ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ? ਬਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। किरण, मैनू भी रोटी दे दे, काम वास्ते लेट हो रहा। वेट करो जस्ट बस 1 मिनट, मैं हुणे लेके आई। आ लो। ਆ ਲੋ ਜਸ, ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। क्यों, तू रखड़ी बनन नहीं जाना? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? तू ते पिछली रखड़ी ते गई सी, तेनू ते साल हो गया। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। कमाल आ तेरी भी, कुड़ियां आए दिन पेकियां ने तुरियां रहंदियां ने ते तू साल बाद भी जान नू तैयार नहीं। चल कोई नहीं, मैं रस्ते च जांदा जांदा कुरियर करदा जावांगा। ठीक है। संदीप रखड़ी किहड़े दिन आ? बस इस संडे ही है। ओके, फिर तो आ रही है भैन रखड़ी बन्नन ना। ले ओदा ही फोन आ गया। चल आ कर गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ। सत श्री अकाल दीदी जी। ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ? हाँ जी, सब वधिया। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ? सब ठीक ठाक है।
ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਆ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਰਨ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਕੁਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭੈਣ? ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੀਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਸ? ਬਸ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।